तो we know we know we know a spring mass system, a spring mass system, a spring mass system executing SHM, executing SHM, executing SHM has time period, has time period, टाइम पीरियड कैपिटल टी, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम का केस था। आज हम लेने जा रहे हैं दो स्प्रिंग, और दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हो और किसी दूसरे स्प्रिंग से आप एक ब्लॉक को अटैच कर दो, एक दूसरे स्प्रिंग से आप ब्लॉक को अटैच कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां से आपने पहला स्प्रिंग लिया, फर्स्ट स्प्रिंग, और इससे आपने कनेक्ट किया एक दूसरा स्प्रिंग। बोलिए क्लियर है? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और जो सेकंड स्प्रिंग का फ्री एंड है आपने उससे अटैच कर दिया एक ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास मान लो m के बराबर है। समझ गए? अब अगर कहा जाए कि अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो वो SHM परफॉर्म करेगा, और आपको कहा जाए कि उसके SHM का टाइम पीरियड निकालिए, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा उससे आपको ये बताना है कि इन दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। बात फॉलो किए? तो देखो आपने दोनों स्प्रिंग को सीरीज में लिया है। किस में लिया है? सीरीज में। बात फॉलो किए? हाँ देखो, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट of spring constant of spring constant K1 and K2 are taken in series, are taken in series, are taken in series and fixed at point P, and fixed at point P, and fixed at point P, ये बोलना जरूरी है। and fixed at point P, आपने पॉइंट P पर उसको फिक्स कर दिया। सेकंड स्प्रिंग के फ्री एंड पर आपने एक ब्लॉक को टाइड अप कर दिया, सेकंड स्प्रिंग के फ्री एंड पर आपने एक ब्लॉक को टाइड कर दिया। ए ब्लॉक ऑफ मास m, ए ब्लॉक ऑफ मास m, ए ब्लॉक ऑफ मास m is tied to free end of second spring, free end of second spring, free end of second spring, फ्री एंड ऑफ सेकंड स्प्रिंग। क्लियर है? आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म बाय द सिस्टम। क्लियर है? फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म बाय सिस्टम, परफॉर्म बाय सिस्टम, परफॉर्म बाय सिस्टम। क्लियर है? जानते हैं इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। क्यों? एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि एक गिवन स्प्रिंग है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मान लो कि 10 टुकड़ों में बांट दिए, और पूछेगा बताओ किसी एक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। समझ में आई बात? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने जेईई मेंस के क्वेश्चन बैंक में जरूर देखा होगा। बात आई समझ में? बोलो बोलो, मिला है? मिला होगा ऐसा क्वेश्चन। समझ गए बात को? तो आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो सब क्वेश्चन बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर जगह नहीं है कि हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे, तो फिगर मिटा करके हम एक नया फिगर बनाएंगे। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? बोलो।
सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड आया था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, इसको साइन लिख के छोड़ दिया। ठीक है, आइए अपने डायग्राम पर आते हैं। ये आपका पहला स्प्रिंग, ये आपका दूसरा स्प्रिंग, और सेकंड स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट किया। ब्लॉक का मास m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2। अब दोनों स्प्रिंग का जो जॉइंट है उसको P पॉइंट मान लिया। दोनों स्प्रिंग का जो जॉइंट है उसको P पॉइंट मान लिया। ये मान लो कि अभी दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ब्लॉक क्या है बोलो, ब्लॉक किस चीज में है बोलो? हाँ, ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, है ना, ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। इसको फिगर 1 कर दिया। फिगर 1 यहां लिख देते हैं। इन फिगर 1, इन फिगर 1 both springs both springs are at natural length. Both springs are at natural length, are at natural length, natural length, and so O is equilibrium position, equilibrium position, equilibrium position of spring, equilibrium position of spring, या इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ सिस्टम, है ना। तो क्योंकि कोई नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी नहीं लग रहा है। समझ में आई बात? मान लो हमने ब्लॉक को ओ से डिस्प्लेस कर दिया एक्स अमाउंट से, तो सुनो क्या होगा। अगर आप ब्लॉक को एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करते हैं तो ये भी इलोंगेट करेगा, ये भी इलोंगेट करेगा, लेकिन दोनों का इलोंगेशन अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। बात आई समझ में? बोलो बोलो बाबू बोलो। if if the block is if the block is displaced, if the block is displaced from o by x amount या by amount x, ब्लॉक को आपने ओ से डिस्प्लेस किया कितने अमाउंट से? x अमाउंट से। एंड लेट elongation in both springs, elongation in both springs b x1 and x2, है ना। दोनों स्प्रिंग में, यानी इसमें इलोंगेशन हुआ x1 और इसमें इलोंगेशन हुआ x2, तो थोड़ा फील के साथ बताओ कि x1 प्लस x2 x के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा। इसमें इलोंगेशन x1, इसमें इलोंगेशन x2, और इसको आपने डिस्प्लेस किया x अमाउंट से, तो ऑब्वियसली x1 प्लस x2 ये बराबर x के हो जाएगा। x1 प्लस x2 ये बराबर x के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर दोनों स्प्रिंग सीरीज में है और दोनों को आपने इलोंगेट करवाया, तो दोनों में स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। दोनों में स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। अगर दो स्प्रिंग सीरीज में है तो ये बात याद रखोगे, ये मेरा टेक्निक याद रखिएगा। दोनों स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप करेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो ये बताओ इसमें इलोंगेशन कितना हुआ है? x1, तो स्प्रिंग फोर्स होगा k1 x1। इसमें इलोंगेशन कितना हुआ है? x2, इसमें स्प्रिंग फोर्स होगा k2 x2। इसका मतलब k1 x1 अब बराबर कितना? k2 x2। समझ में आया? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक दूसरा इक्वेशन k1 x1 इज इक्वल टू k2 इंटू x2, इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर है। फिर चलिए ठीक है, ये पी पॉइंट जंक्शन को देख लीजिए, जंक्शन को, वो तो मासलेस है, उस पर दोनों स्प्रिंग, उस पर दोनों स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है k1 x1 और k2 x2, लेकिन चूंकि वो मासलेस है
तो आप जानते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए होने के बावजूद भी मास 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब K1 x1 और K2 x2 बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो। फील आ गया? बोलिए फील आ गया, बोलिए फील आ गया। चलिए ठीक है, तो K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। आइए अब डायग्राम क्रिएट करते हैं। यानी इस ब्लॉक को O से हमने डिस्प्लेस किया x अमाउंट से। एक नया फिगर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, हम खाली इक्वेशन छोड़ के लैंग्वेज मिटा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ब्लॉक को यहां ले आए, इक्विलिब्रियम पॉइंट O था और यहां से डिस्प्लेस कर दिए x अमाउंट से। इसकी लंबाई भी बड़ी होगी x1 अमाउंट से। चलो जंक्शन को दिखाया P, P यहां पहुंच गया, ये P यहां पहुंच गया। सेकेंड स्प्रिंग की लंबाई बड़ी होगी x2 अमाउंट से। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? बोलो बाबू बोलो, कोई डाउट? चलिए अब इस ब्लॉक का आप एफबीडी बनाइए। नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है। सुनो, ये ब्लॉक सेकंड स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये तो K1 कांस्टेंट वाला है और ये K2 कांस्टेंट वाला है। ये ब्लॉक सेकंड स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यानी सेकंड स्प्रिंग इस पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा जिसका वैल्यू क्या था? K2 x2। क्या था बोलो? K2 x2। ये बात याद रखिएगा, K2 x2। हाँ, इसमें इलोंगेशन x2 हुआ था, यानी इसमें जो स्प्रिंग फोर्स था, इसमें जो स्प्रिंग फोर्स था K2 x2 था, K2 x2। तो इसका मतलब ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगाएगा K2 इंटू x2, K2 इंटू x2। बात फॉलो किए? और चूंकि हम x इधर नाप रहे हैं तो अपना पॉजिटिव x इस सेंस में ले लीजिए, और मान लो इधर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट a के बराबर है। और अब आप NLM लगा दो x एक्सिस के लॉन्ग। हड़बड़ा करके नहीं काम करना, बहुत टेक्निकल पॉइंट आने वाला है। NLM along x axis, NLM along x axis, NLM along x axis, यानी सारे फोर्स का कंपोनेंट x के लॉन्ग। n cos 90 0, mg cos 90 माइनस K2 x2 माइनस K2 x2, और ये बराबर इसका मास m और एक्सेलरेशन a। हड़बड़ा के यहां से मत कह देना कि a इज इक्वल टू आ गया माइनस K2/m इंटू x2 और यहां से मत बोल देना कि ब्लॉक का मोशन SHM आ गया। पूछो यहां पर क्यों नहीं बोल सकते हैं कि ब्लॉक का मोशन अभी SHM प्रूव हुआ है? क्योंकि x2 ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, मेन पोजीशन से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो x है। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो। यानी यहाँ पे x आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है? x2। अब ये x2 इन दोनों से सब्स्टिट्यूट करके x के फॉर्म में आप बात फॉलो किए? चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इन दोनों का यूज करके हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, इक्वेशन 2 से आप पहले x1 निकाल लो। तो x1 इज इक्वल टू K2/K1 इंटू x2 और x1 को पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट पुट x1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x1 को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी K2/K1 इंटू x1, सॉरी x2 इंटू x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में K2 प्लस K1/K1 इज इक्वल टू x, और यहां से x2 बराबर K1 बटा K1 प्लस K2 इंटू x। बोलो x2 की वैल्यू आ गई? बोलिए बाबू x2 की वैल्यू आ गई? बोलिए
बोलिए। और अब x2 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। पुट पुट x2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी थर्ड, इसको थर्ड माने होते, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो बोलिए a बराबर माइनस k2 बाई एम इंटू x2 का मान k1 बाई k1 प्लस k2, ब्रैकेट में बंद कर लेना, है ना। अब लग रहा है माइनस ऑफ k1 इंटू k2 बाई m इंटू k1 प्लस k2 इंटू x। अब आ गया ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, नेगेटिव का मतलब। अब बताओ साबित हो गया कि ब्लॉक का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बोलिए। दिस प्रूव्स, दिस प्रूव्स मोशन ऑफ द ब्लॉक इज, मोशन ऑफ ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? चलिए फोटो लीजिए तो, फोटो लीजिए तो लाइन। ये टर्म ओमेगा स्क्वायर है, ये टर्म ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k1 इंटू k2 बाई k1 प्लस k2। सुनो सुनो, होल डिवाइडेड बाई m, ऐसा लिखने में कोई आपत्ति? बोलिएगा आप, बोलिए। नहीं, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर अंडर रूट k1 इंटू k2 बाई k1 प्लस k2 और होल डिवाइडेड बाई m। और अब बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा बराबर 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे अंडर रूट m बाई k1 इंटू k2 अब बटा k1 प्लस k2। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए। लाने को तो मैंने ला दिया टाइम पीरियड, बट वी वांट टू डिड्यूस द रिजल्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। हमको इस रिजल्ट से, हमको इस एक्सप्रेशन से रिजल्ट कैलकुलेट करना है। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई k1 इंटू k2 बटा k1 प्लस k2। पहले आप फोटो ले लीजिए, तब बात करते हैं आप लोग से हम। तब आप लोग से हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इस मैटर पर। हो गया? बोलो। बहुत अच्छा। तो टी बराबर आया 2 पाई अंडर रूट m बाई k1 इंटू k2 बटा k1 प्लस k2। अब अगर इसकी कंपैरिजन आप सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम से करें, इसको कंपेयर, एक मिनट, अगर इसको कंपेयर करें सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम से, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के, बोलो बाबू, बोलो बोलो बोलो। तो ये बताओ इस के जगह पर इतना हुआ कि नहीं हुआ? k1 इंटू k2 प्लस k2। बोलिए। यानी k इज इक्वल टू k1 इंटू k2 बटा k1 प्लस k2। और इसको आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। कब? जब दो स्प्रिंग किस चीज में हो, स्प्रिंग किस चीज में हो, सीरीज में हो। बात फॉलो, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, equivalent spring constant when both are in series, when both springs are in series, springs are in series। और याद दहानी के लिए बता दें कि ये रिजल्ट वही है जो कैपेसिटर का होता था, और ये रिजल्ट वही है जो रेजिस्टेंस में उल्टा होता था। बात फॉलो की? यानी ये कैपेसिटर से मिलता जुलता रिजल्ट है,
ये रिजल्ट कैपेसिटर से मिलता जुलता है। बात फॉलो किए? बोलो बोलो बाबू। क्योंकि अगर आप इसका रेसिप्रोकल करके देख लो तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, उलट दो, 1/k1 प्लस 1/k2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए बोलिए, आ जाएगा? बोलिए बोलिए। और ये रिजल्ट क्या रेजिस्टेंस वाले से मैच कर रहा है कि कैपेसिटर वाले से? कैपेसिटर वाले से, कैपेसिटर वाले से। दो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 और C2 होता था, जब उनका सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 आता था। बोलो क्लियर हो गया बात? बोलो बोलो बाबू बोलो। हाँ, तो एक आपको एक इजी किया। अच्छा मान लो, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप फोटो पहले ले लीजिए, पहले फोटो ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको हम। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। एक एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जामिनर का क्या भरोसा, आपको 4 स्प्रिंग सीरीज में दे दे, एन भी दे सकता है, एन एन कोई दिक्कत नहीं है उसका, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट के और के। अब एम है ना? अब पूछ दे, बताओ अगर ये एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो क्या पूरा मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे? ना 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 ना, चारों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? बोलो क्या निकाल लेंगे? बोलो क्या निकाल लेंगे? हाँ, तो के 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k, यानी 4/k, यानी k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k अपॉन 4। बोलो क्लियर है? अब समझ लो, अब ये हाइपोथेटिकली मान लो कि ये एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट, m बाई के इक्विवेलेंट यानी 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट का मान k बाई 4, 4 ऊपर गया, 2 पाई अंडर रूट 4m बाई के, 4m बाई के, ये आपका आंसर दे देगा। बात फॉलो किए? बताओ प्रोडक्टिव फॉर्मूला है कि नहीं? बोलिए बोलिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आपने एक चीज तो सीख लिया कि जब स्प्रिंग सीरीज में होगा तो वर्कआउट कैसे करेंगे। और हम आपको एक रेफरेंस बता देते हैं कि जेई मेंस में कहां पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जरा उसको ट्राई कर लेंगे। देखना ना, आप लोग सब उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, बनता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हम हैं ही बनाने के लिए, हम खाली ईयर बता देते हैं आप लोग को। हाँ, सेक्शन 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 2 2009 का क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन, सेक्शन 2 में क्वेश्चन 2 देख लीजिए। समझ गया बात को? बोलो जे मेंस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं क्वेश्चन, जिसके पास क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है।
या जिसके पास क्वेश्चन है वो ग्रुप में डाल दीजिएगा। हमसे कितना काम करवाओगे आज? इतना? ठीक है बाबू। अब देखिए, स्प्रिंग इन सीरीज का बात आप कर लिए, अब आप बात कीजिए स्प्रिंग इन पैरेलल का। स्प्रिंग इन पैरेलल, स्प्रिंग इन पैरेलल, स्प्रिंग इन पैरेलल, स्प्रिंग पैरेलल। हाँ, डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन बच्चों के अंदर देखिए, मान लीजिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दो स्प्रिंग ले लें, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और दोनों के फ्री एंड से हमने एक ब्लॉक को अटैच किया। ओ पॉइंट, अगर दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है तो ब्लॉक यहां पर इक्विलिब्रियम में होगा। बात फॉलो किए, यहां पे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा। मान लो ब्लॉक को यहां से डिस्प्लेस करते हैं एक्स अमाउंट से। अब टाइम उतना नहीं वेस्ट करते हैं, मान लीजिए ब्लॉक को यहां से डिस्प्लेस करा करके यहां ले आए, कितने अमाउंट से? एक्स अमाउंट से। तो इस बार क्या होगा? एक्स अमाउंट से दोनों स्प्रिंग भी एक्सटेंड कर जाएगा एक्सी अमाउंट से। कर जाएगा? बोलो बोलो, कर जाएगा? बोलो। yes, हाँ, दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्सी होगा। देख लीजिए, फिल देख लीजिए ना, दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्सी के बराबर होगा। तो बताओ, ये वाला स्प्रिंग ब्लॉक पर पीछे फोर्स लगाएगा K1x, K1x, और ये वाला स्प्रिंग भी ब्लॉक पर पीछे फोर्स लगाएगा K2x, K2x। क्लियर है? इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट, चलो इधर ले लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आगे की तरफ एक्सेलरेशन आप ए मान लें और एनएलएम लगा दें, एनएलएम लगा दें। तो एनएलएम अलोंग एक्स एक्सिस, एनएलएम अलोंग एक्स एक्सिस, एनएलएम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस K1x माइनस K2x बराबर m इंटू ए। डायरेक्ट माइनस K1x माइनस K2x और ये बराबर m इंटू ए। इस बार कोई लफड़ा नहीं है, x ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, x ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। yes, मीन पोजीशन से। तो माइनस एक्स कॉमन निकला, ब्रैकेट में K1 प्लस K2 इंटू एक्स, और ये बराबर m इंटू ए, और यहां से a इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 प्लस K2 बाई m इंटू एक्स। चलो साबित हो गया कि मोशन कैसा है? SHM है। बोलो क्लियर? बोलो बाबू। हाँ, दिस प्रूव्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू K1 प्लस K2 और होल डिवाइडेड बाई m, और यहां से ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई m। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा यानी अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2, m बाई K1 प्लस K2। अब उतना क्या कंपेयर कराएं? आप देख रहे हैं कि k के जगह पर K1 प्लस K2 है, मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया? K1 प्लस K2 आया, है ना? K1 प्लस K2। वेरी गुड। देयरफॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, हम लगता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में चले गए या केमिकल इक्विलिब्रियम में चले गए, सॉरी। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ये बराबर आ गया K1 प्लस K2। ये बराबर कितना आ गया? बोलिए, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। क्लियर है? और ये कैपेसिटर से बिल्कुल मिलता जुलता है। वहां पर भी जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होता था तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 आता था, सेम रिजल्ट, C1 प्लस C2, सेम रिजल्ट यहाँ भी आया। बात क्लियर है? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ यस सर। है बहुत छोटा सा ये प्रूफ, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में ये आपको बहुत मदद कर सकता है। एक एग्जांपल आपके सामने हम रख करके छोड़ते हैं एससी वर्मा का प्रॉब्लम। फोटो ले लीजिए पहले। हो गया सर। जैसे सर्किट डायग्राम सॉल्व करते हो वैसे इसको भी सॉल्व करना। ये मान लीजिए एक स्प्रिंग, नीचे मान लेते हैं दो स्प्रिंग सीरीज में। चलिए
और अटैच कर दिया एक ब्लॉक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका के और इसका के, और अब कहें कि बताओ इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले कैसे सोचोगे, ये दोनों किस चीज में है, बोलो किस चीज में है, सीरीज में। सीरीज में। तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/k, 2/k यानी k/2, क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा बोलो, k/2। हाँ, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा k/2, और k/2 और k किस में हुआ बोलो, किस में हुआ, पैरेलल में, पैरेलल में। हाँ, k प्लस k/2, k प्लस k/2, 3k/2। हाँ, एक शॉर्ट में k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k/2 प्लस k, यानी 3k/2। सोचे थे सवाल इतना इजीली सॉल्वेबल हो जाएगा। अगर ब्लॉक का मास m है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 अंडर रूट m/k इक्विवेलेंट, m/k इक्विवेलेंट यानी 2 अंडर रूट m/k इक्विवेलेंट का मान 3k/2, 2 गया ऊपर यानी 2 अंडर रूट 2m बाई कितना 3k। बोलिए बाबू लोग, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए। यस सर, आ गया। तो आज का क्लास पूरी तरह से क्लियर हुआ, और हम जो होमवर्क दिए हैं वो क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है, बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।